स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं डॉक्टर मोहित शर्मा। लास्ट इस बेटा हम जो टारगेट सीरीज हमने स्टार्ट किया है 100/100 मार्क्स के लिए, इस टारगेट सीरीज़ में हम 2 लेक्चर ले चुके हैं और आज हमारा यह तीसरा लेक्चर है। इस सीरीज़ का मेन उद्देश्य ये है कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। हम आपको एग्ज़ाम में आए हुए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन का लेवल, पेपर का पैटर्न समझने में मदद मिले। इसी कड़ी में आज हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 सांतत्य और अवकलनीयता में हम 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हम अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं 2024 और 22 के। आज हम 23 के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है y = log x की पावर cos x। तो हमें dy/dx यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि log x की पावर cos x है, यानी फलन की घात फलन है। और जब भी ध्यान रखते हैं हम, जब भी फलन की घात फलन हो तो हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या है कि ये जो घात है, इस घात को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है मैथ में, लॉग। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ये हो जाएगा log y = log x की पावर cos x। तो यहाँ से जब log लेंगे तो log की ये प्रॉपर्टी होती है कि log m की पावर n, जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो पावर आगे आ जाएगी, पावर कौन है? cos x, वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ से ये cos x आगे आ गया और इनटू में log x ये होगा। अब यहाँ पे ये 2 फलन गुणा में हो रहे हैं, और जब भी 2 फलन गुणा में होते हैं और अवकलन करना होता है तो हम u × v फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन 1/y और y का अवकलन dy/dx। अब यहाँ पे u × v लग रहा है। u × v फॉर्मूला ये होता है u एज इट इज v का अवकलन और प्लस v एज इट इज और u का अवकलन, u है cos x। तो यहाँ से 1/y dy/dx cos x log x। तो log अंदर वाली चीज को लड्डू बोलते हैं, तो ये हो जाएगा log लड्डू, और log लड्डू का अवकलन 1/लड्डू। काम खत्म नहीं हुआ है, फिर लड्डू का करेंगे, मतलब log x का करेंगे, और log x का अवकलन 1/x, और प्लस में log x और cos x का अवकलन -k sin x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। और फाइनल आंसर एक स्टेप और करना होगा इसमें कि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो y आ रहा है इधर, इसको इधर ले आएंगे, तो ये y और ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x। यहाँ से y की वैल्यू हम पुट करेंगे। y की वैल्यू है हमारे पास log x की पावर cos x, और ये cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो इस तरह से ये 2023 की एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो कि हमने बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया है। तो देखो, मेरा स्टूडेंट्स आपको बताने का उद्देश्य ये है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल NCERT बुक से ही आ रहे हैं। एक आधा क्वेश्चन ही कोई बन के आ रहा है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपकी यदि कोई भी समस्या हो कोई भी क्वेश्चन में, तो उसको आप कमेंट में पिन कर दें, तो उसको आपको हैंड टू हैंड उसका सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि y = x³ log x, और इसका
x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, यानी d2y/dx² निकालना है। और ये 2022 की एग्जाम में क्वेश्चन आया है। द्वितीय कोटि के अवकलज का मतलब होता है कि पहले एक बार अवकलन करना है और फिर जो आए उसका फिर से अवकलन करना है। तो सबसे पहले dy/dx, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है x³ और log x, तो u × v का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला ये होता है u एज इट इज, v का अवकलन प्लस v एज इट इज और u का अवकलन। तो यहां से dy/dx इक्वल टू आ गया x³ और log x का अवकलन 1/x प्लस log x और x³ का अवकलन 3x²। x से x³ कैंसिल हो गया, तो dy/dx आ गया हमारे पास x² प्लस log x 3x²। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x² कॉमन आ रहा है यहाँ से और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 log x। ओके, अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये अभी dy/dx आया है, हमसे निकलवा रहा है d2y/dx2। तो हमको इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो d²y/dx², फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फिर से u × v लगेगा। तो फॉर्मूला ये होता है u एज इट इज, v का अवकलन v है 1 प्लस 3 log x और प्लस v एज इट इज यानी 1 प्लस 3 log x एज इट इज और u का अवकलन यानी x² का अवकलन। तो यहाँ से स्टूडेंट x², 1 का अवकलन 0, 3 कांस्टेंट है और log x का अवकलन 1/x प्लस 1 प्लस 3 log x कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा और x² का अवकलन 2x। तो यहाँ से x² से एक x कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस x तो कॉमन आ गया है, 3 प्लस 2 और 1 प्लस 3 log x और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो d2y/dx2 का मतलब है कि जो dy/dx हमारे पास आया है उसका एक बार हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 500e⁻7x प्लस 600e⁻−7x और हमें प्रूफ करना है d2y/dx2 इक्वल टू 49y और ये 2023 की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ओके, 3 नंबर का आया हुआ प्रश्न है 2023 के एग्जाम में। देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हमें d2y/dx2 निकालना है, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम कोटि का अवकलन निकालेंगे, यानी स्टूडेंट्स dy/dx निकालेंगे, dy/dx। तो 500 कांस्टेंट है e⁻7x, तो e⁻7x का डिफरेंशिएशन e⁻7x और फिर 7x का करेंगे तो 7 प्लस 600 कांस्टेंट है e⁻−7x का डिफरेंशिएशन होगा e⁻−7x और 7x और -7x का -7। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स dy/dx इक्वल टू आ गया है 7 का गुणा 500 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3500 e⁻7x और माइनस 4200 e⁻−7x। ओके, अब चूंकि यहाँ पे हमको d2y/dx2 निकालना है, यानी इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y/dx2 इक्वल टू 3500 कांस्टेंट है, e⁻7x का डिफरेंशिएशन होगा 7 e⁻7x और 4200 कांस्टेंट है
और e की पावर -7x का डिफरेंशिएशन होगा -7 e की पावर -7x। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्टूडेंट्स d2y अपॉन dx2 इक्वल टू आ गया बेटाओ 7 से इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये निकल के आएगा 0, ये 35 और ये 3, 7 या 21, 21 और 3 24, और ये e की पावर 7x और माइनस माइनस प्लस, ये 0 ये 0, ये 14, 1 7 चौके 28 और 1 29, e की पावर -7x। अब स्टूडेंट्स हमको 49y लेकर के आना है, तो और y चूंकि ये है तो इसमें जब हम 49 कॉमन लेंगे ना, 49 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जब 24,500 में जब 49 का भाग देंगे तो ये 500 आएगा, और ये e की पावर 7x और ये आएगा 600 e की पावर -7x। तो यहाँ से ये 49 और ये हमारा y है और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये इजीली क्वेश्चन बन गया है। सबसे पहले हमने dy/dx निकाला, फिर d2y अपॉन dx2 निकाला, कॉमन लिया और ये हमारा y बन गया तो इसको y रख दिया और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से चलें, बिल्कुल भी होपलेस नर्वस ना हो, तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो इस सीरीज में हम देखिए यदि आप प्रीवियस ईयर 5 इयर्स के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जैसे एक क्वेश्चन ये है fx इक्वल टू 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए और इस प्रकार f'1 निकालिए। f'1 भी हमें निकालना है और ये स्टूडेंट्स 2025 यानी अभी की एग्जाम जो लास्ट ईयर एग्जाम हुई है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको क्या है, fx दे रखा है, f'1 निकालना है, मतलब f' निकालेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो f'1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम f' निकालेंगे। f' कैसे निकालेंगे कि दो फलन मल्टीप्लाई में है और जब मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी लगता है फॉर्मूला ये होता है u एज इट इज v का अवकलन और प्लस v एज इट इज और u का अवकलन। तो यहाँ से f' इक्वल टू आ गया है 1 प्लस x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन -1 और प्लस में 1 माइनस x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन +1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स f' आ गया है -1 माइनस x और ये +1 माइनस x और यहाँ से f' देख सकते हैं आप, फिर से देखिए 1 प्लस x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का x के सापेक्ष 1 माइनस लगा हुआ है -1 आ गया, 1 माइनस x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन +1। तो यहाँ से 1 प्लस x और ये -1 तो ये हो जाएगा -1, ये -x, ये प्लस x और ये -x। तो +1 से -1 कैंसिल हो गया और ये आ गया -2x। तो ये f' का मान आया है -2x। अब हमको f'1 निकालना है तो हम इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो -2 इंटू 1 यानी आंसर आ गया -2। तो ये अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुई है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये भी 25 का ही क्वेश्चन है, y इक्वल टू 1/√2x + 3 और इसका हमको dy/dx निकालना है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये चीज जो है ये वाली,
ये वाली, इसको हम लड्डू बोलेंगे और इसका डिफरेंशिएशन इस तरह होगा dy बाई dx। जो इस तरह की बड़ी चीज़ होती है उसको अवकलन में हम समझने के लिए लड्डू बोलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 लड्डू। 1 लड्डू मतलब 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², यानी 1 लड्डू का अवकलन होगा माइनस के 1 लड्डू। लड्डू है 2x + 3, तो माइनस के 1 लड्डू स्क्वायर। काम खत्म नहीं हुआ है, और फिर करेंगे लड्डू का, और लड्डू है हमारा √2x + 3। ओके, तो यहाँ से dy बाई dx आ गया है -1/2x + 3, और अंडर रूट लड्डू का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट लड्डू, 2 अंडर रूट लड्डू। अंडर रूट लड्डू का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट लड्डू। काम खत्म नहीं हुआ है, अब लड्डू यानी 2x + 3 का करेंगे, तो 2x + 3 का 2 और 3 का 0, तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx आ गया स्टूडेंट्स -1/2x + 3। ये 1 पावर और ये हाफ पावर, तो 3/2 पावर, और ये हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली कंप्लीट हो गया है। तो देखिए सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक आधा क्वेश्चन हम सीमा का करते हैं, सांतत्यता का। ओके, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है सीमा का, इसको करते हैं क्योंकि अवकलन के भी काफी कर लिए, सीमा के क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, f(x) = sin x अपॉन x प्लस cos x, x नॉट इक्वल टू 0 और k जब x बराबर 0। ये हमसे कह रहा है कि ये फलन x बराबर 0 पर संतत है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। और ये 2 बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, 19 में और 23 में, यानी x बराबर 0 पर ये हमको संतत दे रखा है। अब चूंकि फलन x बराबर 0 पर संतत है, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा और फलन का मान तीनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा और फलन का मान तीनों इक्वल होंगे। बाईं सीमा को लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h, दाईं सीमा को लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू है k। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h यानी 0 से कम या 0 से ज़्यादा है, तो नॉट इक्वल टू 0 वाली फॉर्म काम आएगी। तो यहाँ से ये ऊपर वाला फंक्शन काम आएगा, तो ये x की जगह -h पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा sin -h अपॉन -h प्लस cos -h, और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h प्लस cos h, और ये k लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन विषम फलन होता है, माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस sin h अपॉन -h प्लस cos सम फलन होता है, माइनस को खा जाएगा, और इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h प्लस cos h, और इक्वल टू k। अब यहाँ से बेटा ये हम जानते हैं ये वैल्यू 1 होती है। त्रिकोणमिति 11th क्लास में हमने पढ़ा है लिमिट h टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, तो बेटा ये 1 हो जाएगा। और जब cos h की जगह 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, और ये 1 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1, और ये k, तो k की वैल्यू फाइनली बेटा क्या आ गई हमारे पास 2। यही हमसे निकलवा रहा था। तो जब भी संतत दे रखा होता है तो उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा, फलन का मान तीनों बराबर होते हैं। उसको सॉल्व करके और हमने इजीली k की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी
कंप्लीट होता है। तो बेटा ये जो सीरीज चल रही है, मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, डेली बेसिस पर आपको क्लासें मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाभ उठाएं, पूरी क्लासों को लें, क्योंकि जब रेगुलर रूप से हम क्लास लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम तक बेटा एक बहुत लंबा हम क्वेश्चनों को जो भंडार है उसको कर चुके होंगे और बहुत आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।